है, वो सरकार निकम्मी है। होश में आए, अरे न्याय दो, न्याय दो। जिस पर कानून है, न्याय दो, इंसानी हत्याकांड को न्याय दो। राज्य की डबल इंजन की सरकार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, गिरती कानून व्यवस्था, लूटपाट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एवं कमर तोड़ महंगाई को लेकर शनिवार को इंडिया गठबंधन की ओर से सरकार के खिलाफ एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। ये प्रतिरोध मार्च पोलो मैदान से शुरू होकर के लहरियासराय टावर पर गया और वहां से पुनः यह पोलो मैदान आकर एक सभा में तब्दील हो गया। इंडिया महागठबंधन के कई बड़े नेता ने इस प्रतिरोध सभा में शामिल होकर सरकार पर हमला किया। खास करके इस प्रतिरोध सभा में जो हाल ही के दिनों में दरभंगा सहित कई जिलों में जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं उस पर को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया। सरकार से पूछा गया कि जंगल राज कौन सा राज है। जिस तरीके से लगातार दरभंगा सहित बिहार के कई जिलों में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इसको आखिर सरकार कब नियंत्रित करेगी। तो चलिए एक एक करके महागठबंधन के उन तमाम नेताओं की उन बातों को आपको सुनाते हैं जो सरकार पर वो हमलावर होते। तो चलिए एक एक करके उन तमाम नेताओं की बातों को सुने। आज राज्यव्यापी आह्वान पर राज्य के सभी जिला मुख्यालय में बढ़ते हत्या अपराध के खिलाफ आज पूरे बिहार में महागठबंधन ने मिल करके ये फैसला लिया कि जिस तरीके से बिहार के अंदर एक लॉलेस स्टेट बन चुका है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कोई कुछ नहीं है बिहार के अंदर। डेली क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, चाहे वो डकैती हो, चाहे मर्डर हो, चाहे वो अपराध की जो भी घटनाएं हैं वो बिहार के अंदर बढ़ चुकी है। दरभंगा में जिस तरीके से हमारे एक सीनियर एलआई मुकेश सैनी जी के पिताजी की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, और ये दिखाता है कि सरकार के अंदर चाहे थाना हो चाहे प्रशासन हो वो सोया हुआ है और थाना क्या कर रहा है ये जनता से बढ़कर कोई नहीं जानता है। तो इस तरीके से हमने एक प्रतिरोध मार्च पूरे बिहार के अंदर महागठबंधन तय किया कि इस महाचोर सरकार है जो एक तरीके से लॉलेस है, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, स्टेट को लूटने का काम कर रहे हैं। आज चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे आज पुल गिरने का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, ये चरम सीमा में बिहार के अंदर हो चुका है। हमारे स्टूडेंट के लिए कोई पूछने को तैयार नहीं है। आज भ्रष्टाचार के बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसमें तो कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये दिखाता है कि जो डबल इंजन की सरकार थी वो दोनों इंजन फेल हो चुका है। और ये इस तरीके से हम लोग इस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि कम से कम सरकार जागे, और जो एक भय की स्थिति पूरे बिहार के अंदर बन चुकी है कम से कम उस लॉ एंड ऑर्डर को फिर से मेंटेन किया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, इसलिए हम लोग मिलकर के इस जो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है जनता तय करेगी, और महागठबंधन की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचेगी यहाँ पे बिहार में बनाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने कल समीक्षा बैठक में इसको लेकर के बुलाया, तो क्या लग रहा है आपका उपकार है कि क्या समीक्षा बैठक की बात आप करना चाहते हैं? जब क्राइम हो जाता है तो आप समीक्षा करते हैं क्या, कि आप पहले उसको प्रिवेंशन करेंगे? ये जिस तरीके से आप सिर्फ क्राइम हो चुका, आप बताइए इस बिहार के अंदर अगर आप क्राइम रेट को देखिएगा, हर हफ्ते आप देखिए किस तरीके से डकैती और मर्डर और जिस तरीके चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं, उसके बारे में कौन चिंता करने को तैयार है? ये तो बिहार को लूटने के लिए आए हुए हैं। चाहे आज पुल का देखिए किस तरीके से घोटाला हो गया, आज पेपर लीक का कितना बड़ा घोटाला हो गया, स्टूडेंट्स आज परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? तो जो माध्यम है सब में सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए सरकार को रहने का कोई हक अब नहीं बनता है। सरकार को फौरन नीतीश कुमार जी को फौरन रिजाइन करना चाहिए, और एक अच्छी सरकार महागठबंधन की है जो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर और कम से कम स्टूडेंट, किसान, मजदूर के बारे में सोचती है, और आने वाला कल इनको जवाब सरकार नहीं जनता देने का काम करेगी। पूरे बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सड़क पर सुरक्षित चल नहीं सकता। इन तमाम सवालों पर आज नीतीश के गुंडा राज के खिलाफ पूरे बिहार में न्याय पसंद लोगों ने सड़कों पर आगाज किया है और नीतीश सरकार को चेतावनी दिए हैं
कि गुंडा राज को खत्म करो। नीतीश जी जंगल राज कहते हो और उसके आड़ में गुंडा राज चलाते हो। हम गुंडा राज नहीं चलने देंगे और आने वाले दिन में 2025 में बिहार की जनता तुम्हारी गुंडाई को खाक में मिटाएगी और बिहार के अंदर वाम लोकतांत्रिक ताकतों के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक नया बिहार, निर्मित बिहार बनाएगा, विकसित बिहार आगे बढ़ेगा। इसी का यह तैयारी है कि जो आम जन पे बार बार अत्याचार हो रहा है, बार बार हत्याएं हो रही है बिहार में, इसी के लिए प्रत्येक जिला में प्रतिरोध मार्च आज निकाला गया है। हम लोगों का मांग सीधा है कि अत्याचारी को सजा दो, जो भी अत्याचारी हो। साथ ही हम लोगों के पार्टी के द्वारा मांग किया गया है कि जहां भी अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का काम करे और नहीं तो नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें। आक्रोश मार्च आज सभी जिला मुख्यालय पर निकाला गया है। ये सरकार को एक अल्टीमेटम है, ये सरकार को एक चेतावनी है। सरकार चेत जाए और सरकार यदि नहीं चेतती है इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग विपक्ष में हैं, सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। यदि सरकार विफल होती है किसी चीज पर तो विपक्ष का भी काम है उसको उजागर करना और जनता के हित में काम करना। और हम लोग प्रतिरोध मार्च, आज आक्रोश मार्च जनता के हित में हम लोग निकाले हैं और जनता की भलाई कैसे हो, आम सुरक्षित कैसे रहे। अपराध पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधी बेलगाम हो गया है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार यदि अपराधी को शीघ्र अपराधी पर रोक नहीं लगाएंगे और अपराध पर रोक नहीं लगाएंगे, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग सरकार को इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे सरकार के खिलाफ। यह सरकार जो आई थी तो वो शासन को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने नारा दिया था, जो हम समुचित व्यवस्था आम जनताओं का करेंगे, हम अपराध को रोकेंगे। लेकिन आज इंडिया अलायंस महागठबंधन के सभी साथी मिलकर और बढ़ते अपराध और गिरते कानून व्यवस्था के लिए आज जो है सो प्रतिरोध मार्च निकाला। और आप देखे होंगे जो जनता में क्या आक्रोश है। तो जब यह सुशासन के नाम पर ही आए थे तो अपराध क्या बढ़ रहा है उस पर उन्हें सोचना चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है तो उन्हें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। समीक्षा बैठक बुला ली है, कल समीक्षा हुई है, कल सोचे हैं नहीं, जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा अपराध का ग्राफ बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि अपराध को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है जो हर हाथ को काम मिले। और हम लोग मांग करते हैं जो युवा को काम दीजिए और अपराध को नियंत्रण कीजिए। आपसे अगर सत्ता नहीं समझ रही है तो आप इस्तीफा दीजिए और सुशासन मुक्त बिहार देने के लिए तेजस्वी जी खड़ा है और युवाओं को रोजगार भी देंगे और सुशासन के तहत आम जनता की सुरक्षा भी करेंगे। नेता क्या मामला है? आप लोग भी देखते होंगे कि पिछले 6 महीनों से आप अखबार खोल के देख लीजिए, अपना टाइमलाइन निकाल लीजिए, इसमें हर रोज कहीं ना कहीं हत्या, लूट, रेप हो रहा है। ये जो हत्याओं का दौर, अपराध का दौर पिछले 6 महीने से बिहार में चल रहा है। हम सरकार को जगाने के लिए, एनडीए सरकार, बहरी गूंगी सरकार सोई पड़ी है, उनको जगाने के लिए हम लोग आज ये मार्च कर रहे हैं। हो क्या गया है, बेसिकली एक चीज समझिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के जो भी मंत्री हैं, सेंट्रल से लेकर पटना तक, सबको गजनी नाम का वायरस घुस गया है। गजनी बीमारी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, याद होगा फिल्म आप लोगों को। एनडीए के वर्कर्स और मंत्री में यही गजनी वायरस घुस गया है। उन लोगों को ये याद नहीं रहता है कि आज 20/7/2020 है, उनको याद रहता है 2005। बार बार वो लोग 2005 चले जाते हैं। अगर वो 2005 ही याद दिलाना चाहते हैं तो मैं उनको याद दिला दूं। 2004 का एनसीआरबी का डेटा है 1,16,000 केसेस थे बिहार में। ये एनसीआरबी का डेटा आरजेडी की सरकार थी। 2019 में एनसीआरबी का डेटा है 2,70,000। तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल ये
लोगों के बीच जाए और वो समझे कि पिछले 19 वर्षों से उनकी सरकार है, 19 वर्षों के जनता दल के गृह मंत्री हैं। जनता को जवाब दे बनना पड़ेगा, सरकार को जवाब दे बनना पड़ेगा और हत्या, लूट, रेप का जो दौर है उसको बंद करना पड़ेगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से एक चीज और मांग करूंगा, ये जो हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा कारण है शराब माफिया। पुलिस इंटेलिजेंस छोड़ के, बेसिक पुलिसिंग जो होता है उसको छोड़ के शराब पकड़ने में लगाए, शराब पकड़ने में नहीं, शराब कारोबारियों को पकड़ने में, जिससे कि वसूली हो और पटना में जाके ये लोग फ्लैट खरीदे। पूरा मैं आरोप लगाता हूं, पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक इसी में लिप्त है।